नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली है, और वो है महिलाओं और लड़कियों की स्थिति। उन्हें पहले भी शोषित किया जाता था और अब भी किसी न किसी तरह से उन्हें शोषित किया जाता है। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला केस है, जहां एक लड़की के साथ 3 दिन में 3 अलग अलग आदमियों के साथ 3 बार शादी हुई। 3 बार उसके साथ सुहागरात मनाई गई और 3 बार उसका तलाक हुआ। आखिर ये केस था क्या और वो लड़की कौन थी? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? प्यार तो करते हो ना एक दूसरे से। बस फिर दोनों अडल्ट्स हो, हक से शादी करो। दीदी आप नहीं समझ रही है, हमारी बिरादरी को आप नहीं जानती। अगर हमारे पंचों को पता चल गया ना कि मैं कहीं बाहर शादी करने वाली हूँ तो मुझे काट कर कहीं फेंक देंगे। धत पगली, ऐसे कोई काट के फेंकता है क्या? पुलिस और कानून नाम की भी तो कोई चीज है कि सब खत्म हो चुका है। और ये पंच सरपंच ये कानून से ऊपर नहीं है बेला। देख बेला, मैं ना तेरे घर वाले से बात करता हूँ, ठीक हो जाएगा सब। कोई फायदा नहीं है, माँ कभी नहीं मानेगी। तेरे बाबा तो तेरी बात मानते हैं ना, उनसे बात करके देख। हेलो, हाँ 1 मिनट यही है। तेरी बहन का। हेलो, कहाँ है तू? यहाँ चूल्हा बंद पड़ा है लेकिन आई बहुत गर्म हो रही है। जल्दी घर वापस आ तू। हाँ हाँ ठीक है। बाबा आ गई तू? ये देख तेरे लिए खौला है, ले ले। क्या है? ताई को भी दे। हाँ समोसा। मैं पानी आंकता। तेरे आई को क्या हुआ है? मुंह फुला के बैठी है। दीदी नहीं आई ना अभी तक, तो बहुत गुस्से में एकदम। कल को बेटी की वजह से मुंह पे काली पोती जाएगी ना, तब मुझे मत कहना। अरे इस लड़की की शादी होने जा रही है, लेकिन थोड़ी भी फिक्र नहीं है तुम लोगों को। तेरे आई का ना दिमाग हमेशा गर्म रहता है। आ गई तू? कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? वो आई, मैं किरण दीदी के यहाँ काम करने गई थी, वही थोड़ी देर हो गई। ऐसा कौन सा पार तोड़ने जाती है तू? आज से ये सब बंद, कोई जरूरत नहीं काम पे जाने की। लेकिन आई ऐसे कैसे? तू समझती क्यों नहीं है? सरपंच के बेटे के साथ तेरी शादी होने जा रही है। बहुत नसीब वाली है तू, बहुत नसीब वाली। लेकिन आई ऐसे अचानक कैसे काम छोड़ दो? बाबा आई शादी के बाद मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, और किरण दीदी को मेरी जरूरत है। आई वो कितना ख्याल भी तो रखती है मेरा। देख गुंजन के लिए उन्होंने किताब भी भेजी है। बाबा देखो। दिखा। सरपंच को अगर पता चला ना ये पढ़ लिख रही है तो पूरे समाज के सामने नंगा घुमाएंगे इसे। आई क्या कर रही है? चलो निकलो फटाफट चलो पंचायत में चलो। ओ रमेश भाऊ, काय झालंय? अरे भाऊ पंचायत बैठी है, कोई राड़ा हुआ है, जल्दी चलो। इसे शर्म नहीं आती? मैं घर में इसके बच्चे संभालती है और ये यहाँ बाहर मुंह मार रहा है। क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है सरपंच जी। गबस तो कहा था, मैं सच बोल रही हूँ सरपंच जी। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। क्या रे दीपक, क्या बोल रही है गौरी? और झूठ बोलता है तू? तेरे को पता है ना, हमारी बिरादरी में पंचों के सामने झूठ बोलना मतलब भगवान के सामने झूठ बोलना होता है। अब सच सच बता, तू अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ सोया है कि नहीं? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे गलती हो गया। देखा गलती मान लिया इसने। तू जानता है ना कि अपनी बिरादरी में ऐसी गलती को माफी नहीं, सजा मिलती है, सजा। और तेरे को सजा जरूर मिलेगी। तूने जिसके साथ ऐसा किया है ना, इसके बाइकों के साथ भी पंच लोग वही करेंगे, समझे? ये आप क्या बोल रहे सरपंच जी? मैं आपके पास इसके गुनाह की गुहार लेकर आई थी और अब मुझे सजा देने लग गए। ए गौरी, तू क्यों रोती है? सजा तेरे को नहीं,
ये तेरे दीपक को मिल रही है। सबको पता चलना चाहिए। अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ कोई सोता है तो उसके अपनी बाइकों के साथ क्या होता है? आप ऐसा नहीं कर सकते सरपंच जी। बस, पंचों का फैसला आखिरी फैसला है। अरे देवा। राधे, बख्तोस ना अपनी बिरादरी में ये क्या हो रहा है? मैंने तो फैसला कर लिया है। मैं जल्द से जल्द तेरी बेटी बेला की सगाई अपने बेटे किशोर के साथ कर रहा हूँ और झट से लगन लागा तैयारी ला। बेला कहाँ थी यार? सारा काम मुझे करना पड़ा। तुझे पता है मेरी मीटिंग थी यार। दीदी, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। यहाँ भी मैं बहुत बहाने मार के आई। तू परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ। कोई फायदा नहीं है दीदी, वो नहीं मानने वाली। दीदी आप बस मेरी एक बार कुंदन से बात करा दो। हाँ हेलो कुंदन, मेरे घर वाले मेरी सगाई करा रहे हैं। क्या? एक काम करते हैं, चलो भाग चलते हैं। आज मैं दोपहर में गाड़ी लेके आऊंगा, तुम तैयार रहना। ठीक है। ये पैसे रख, काम आएंगे तुम। ध्यान रखो दीदी। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो। क्या सॉरी? किसी लड़के में चल रहे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना। क्या कर रही है आप? लड़कियों को टकराने के लिए दुकान खोली ना तूने इधर? क्या देख रहे? चल निकल, जाओ ना। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाइए। हम लवकरच जाऊन येतो। लेकिन तुम लोग दोनों कहीं बाहर मत जाना, पूरा समाज आएगा देव पूजन के लिए। चला वो लवकर, चल। ताई तू सच में जा रही है? ताई मुझे बहुत डर लग रहा है। गुंजन तू बता मैं क्या करूं? देखो पता ना वो किशोर कैसा है। उसके साथ अगर मेरी शादी हुई ना तो नोच नोच के खाएगा मेरे को। लेकिन ताई। तो गुंजन, मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तो अपना ध्यान रखना। कौन है ये? हाँ, मैं पूछता हूँ कौन है ये? क्या रे किशोर, क्या है ये? बाबा देखो ना, ये कौन है ये लड़का? बाबा, बाबा, बाबा मैं कुंदन से प्यार करती हूँ। तो भाई क्या बोलते, तू पागल हो गई है क्या? तेरी लगन का शगुन लेकर आया हूँ और तू? एक मासूम लड़की को सजा मिली, सजा प्यार करने की। उनके पूरे समाज के सामने उसे और उसके प्रेमी को बेइज्जत करके उनके साथ मारपीट की गई। तो क्या बेला की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी? बेला के सर पर आई बला क्या टल चुकी थी? बेला कहाँ है?
क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। कुछ नहीं हुआ दीदी मुझे। बता बेला, कुछ तो हुआ है। इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इसको आराम करने के लिए कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। हाँ, मैं वो लेआउट ही देख रही थी। वेट, मैं ऑफिस आती हूँ एंड देन लेट्स गो अबाउट दिस। या ओके। वीडियो? हाँ, पागल, बता तो दीदी मुझे एक बार। और ये इतने घटिया तेरे बिरादरी वाले, छी, तो तेरे और कुंदन के साथ कैसे कर सकते थे? मुझे ये तक भी नहीं पता कि कुंदन किस हालत में कहाँ है। मैंने पता किया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। 1 महीना हो गया वो आईसीयू में। अब ठीक है, थोड़ा स्टेबल है, बट हालत उसकी बहुत खराब है बेला। सर ये वीडियो देखिए, वायरल हो रही है। ये पनवेल की। पता करो ये लोग कौन है? जो लोग भी इनके साथ ये कर रहे हैं, इनको 3rd डिग्री मिलनी चाहिए। समझ नहीं आता लोग इंसानियत कैसे भूल गए यार। ताई, मैं पानी भर के आती हूँ। ठीक है। भैया सिटी हॉस्पिटल चलोगे? हाँ चलो भैया। सर, उस एरिया का पता चल गया है जहाँ से वो वीडियो वायरल हुआ। अरे बोलती क्यों नहीं? कहाँ है बेला? बोलना। अरे मुझे नहीं पता। तुझे सब कुछ पता है, बता ना तो। आजू बाजू में सब जगह देख, बेला किधर भी नहीं। क्या क्यों मारा उसको? कुछ नहीं साहब। वो वीडियो दिखाओ। ये वीडियो तुम्हारी बेटी बेला का ही है ना? हाँ साहब। कहाँ है बेला? हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे। देवता ने कुत्ते के लिए थी। साहब, मैं और शोभा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, दोनों काम पे गए थे। तो घर पे कोई नहीं था? तुमको तो पता होगा ना। मैं बाहर पानी भरने के लिए गई थी, वापस आई तब ताई घर पे नहीं थी। बेला, बेला कुछ है? इकडे। बेला, बेला कुछ है? यांना मागे घ्या। चलिए देखिए, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। प्रताप, मरने से पहले लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया लगता है। ये घास की हालत देखो। मेरी गलती हो गई, माफ कर दो। इधर आसपास किधर सीसीटीवी के देखो।
और पूछताछ करो इस लड़की को किसी ने यहाँ आते हुए देखा था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। कहाँ गई थी बेला? पता नहीं है साहब, बता ना, घर में कोई नहीं था। अब वो खुद कहीं चली गई या किसी से डर के गई, कुछ पता नहीं है साहब। डर के? किससे डर के? जिन्होंने उसको मारा था उनसे डर के? साहब वो पंच परमेश्वर हैं। हमारी बिरादरी के बाहर वालों से रिश्ता नहीं करते ना। मेरी बेटी बेला को प्यार हो गया था कुंदन से, जो हमारी बिरादरी से नहीं था। उसी की सजा उसे मिली है साहब। इतनी बड़ी सजा? ये तो कुछ भी नहीं है साहब। उसके बाद जो सजा उसे मिली वो सजा नहीं, पाप था साहब। इसके बाद भी कुछ और हुआ था? ये लड़की ने बिरादरी के बाहर के लड़के के साथ प्यार करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब पता भी नहीं ये शुद्ध है या गंदा काम करके आई है। इसकी परख तो होगी और इसको सजा भी मिलेगी। माफ कर दीजिएगा इसे। देख रहा दे, अपनी बिरादरी में ऐसे गुनाह को माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। इसकी तीनों पंचों के साथ ना बारी बारी से शादी होगी। नहीं सर। बारी बारी से सुहागरात भी होगी और उसके बाद तीनों पंच इसको बारी बारी से तलाक भी देंगे। ना समझ छोटे है ना, पैर पड़ता हूँ आपके, माफ कर दीजिए। बच्चे भगवान के लिए माफ कर दीजिए। तो तू चाहता है मैं इसकी सजा कम कर दूं? हाँ, चल एक काम कर ले, तेरे गांव की जो जमीन है और तेरा जो घर है वो दोनों मेरे बेटे के नाम पे कर दे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलत तो मेरे बेटे के साथ ही हुआ है ना। क्या बोलता है? नहीं मंजूर? चलो। नहीं सरपंच जी, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप मेरे गांव की जमीन, मेरा घर, सब कुछ ले लीजिए। मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए सरपंच जी। ठीक है, जा। अरे तुम ऐसे कैसे मान गए गांव की जमीन और घर देने के लिए? तू क्या करता? उन भेड़ियों को अपने बच्चों को ऐसे ही नोचने देता? देखो, बेला का जो होना था वो हो गया। अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची और हमारे समाज में तो उसके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब जमीन देकर अपनी छोटी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी भी तो शादी करनी। कहां से आएंगे पैसे? तब का तब देख लेंगे। कहां से देखोगे? क्या तुम्हारे घर वाले ने खजाना गाड़ गए यहाँ पे? अब जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुनो, मान लो उनकी बात। सजा के नाम पे वो लोग उसका रेप कर रहे थे और तुम होने दे रहे थे। आप गरीब साहब क्या करते, मजबूर थे। अगर कोई रास्ता होता तो हम हमारी बेटी को ऐसे कुएं में डाल देंगे। अरे तुम लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारी बिरादरी में पंचों का ही राज चलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है सर। बाबा, बाहर पुलिस आई है बाबा। चल गया
चल। ओ महाराज, क्या है ये? कहाँ ले जा रहे हो हमको? किया क्या है हम लोगों ने? तुम लोगों ने बेला और कुंदन को मारा, उनको नंगा करके घुमाया, बाद में बेला के साथ रेप किया और हमें शक है तुमने बेला का मर्डर किया। ऐसा हमने किया? झूठे सब, आरोप है, आरोप सिर्फ। राधे ने सब कुछ बताया हमको। चल। अच्छा, आपको राधे ने बताया ये सब कुछ? और राधे ने बताया और आपने मान लिया है? सबूत है आपके पास? पुरावा? पुलिस स्टेशन चल, पुरावा दिखाता हूँ। चल। ओ साहब, उसके लिए भी ना सबूत चाहिए होता है। एक काम करना है, जाओ सबूत लेके आना, फिर बात करना। राम राम। अरे माता का ध्यान देना। सरपंच वाली बात है, मामला बिगड़ सकता है, बेकार तमाशा होगा। सबूत लेके आऊंगा, तेरे को घसीट के लेके जाऊंगा। खुशी से जाओ। अब कैसे है इसकी हालत? हमें इसका बयान लेना। अभी तो पॉसिबल नहीं है सर, बहुत बुरी तरह से मारा गया है उसे इंटरनल इंजरीज है। 1 महीने से उसकी हालत क्रिटिकल है। जब तक उसकी हालत नहीं सुधरती हम आपको उसका बयान नहीं लेने दे सकते। जैसे हो जाए इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका बयान लेना, तब तक पंचों को उठा के लाओ। सच तो उनसे बुलवा के रहेंगे। सर। सर, बेला की बॉडी जहाँ पे मिली थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। और सर, ये बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, बॉडी पे छोटे मोटे चोट के निशान तो है, लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं, और उसे गला दबा के मारा गया। और कुछ? सर, बेला प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 1 महीने का फीटस था। राधे का कहना था कि उसके साथ सारे पंचों ने मिलकर रेप किया था। इसका मतलब उन पंचों में से किसी की वजह से गर्भ ठहरा होगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उनमें से किसी का डीएनए फिटस से मैच होगा। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा कुंदन का हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी पंच का डीएनए फिटस से मैच होता है तो हमें सरपंच के खिलाफ रेप का सबूत मिले। पंचों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब, हमारे समाज में सभी उनसे डरते हैं साहब। अरे कोई तो होगा जो उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। कोई नहीं बोलेगा साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है साहब, हर बार ऐसा होता है। अभी कुछ साल पहले एक और लड़की के साथ ऐसा हुआ था सर। किसके साथ? वो संध्या के साथ। कहाँ ये संध्या? वो बेचारी तो शर्म के मारे समाज को छोड़ के चली गई था। नंबर ले लो, ट्रेस करो उसको। पुलिस के सामने बेला की मौत से जुड़ी जो कहानी आई थी वो काफी हैरान करने वाली थी। पुलिस ये पता करना चाहती थी कि क्या सच में प्रजापति, सुरेंद्र और रमाकांत ने बेला के साथ न्याय के नाम पर बारी बारी से शादी की आड़ में बलात्कार किया, और क्या इसी वजह से बेला का खून भी किया गया था, या फिर कोई और वजह थी। पंचों के खिलाफ बोलने के लिए बिरादरी में से कोई सामने नहीं आया। बेला जिसके साथ ये कुकर्म हुआ था उसकी मौत हो चुकी थी, और राधे जिस संध्या का नाम ले रहा था उसका कुछ पता नहीं था। पुलिस जल्द से जल्द बेला के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, लेकिन अभी उनके सामने एक और डरावना सच आना बाकी था। मैडम, 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 आप लोग नीचे जाइए। चल रे, दरवाजा तोड़ा। प्रताप, इसके गले पे निशान दिख रहा है, लगता है इसको गला दबा के मारा गया है। बॉडी की हालत देख के लग रहा है मरे हुए 2 से 3 दिन तो हो गए।
कर दे, कुठे आसपास सीसीटीव्ही का बघा. सर. फोन किसने किया था? हाँ साहब, मैंने किया था. वो किरण मैडम ने 2 दिन से दूध की थैली नहीं उठाई और अंदर से कुछ बदबू आ रही थी. ये किरण मैडम इधर अकेली रहती थी? हाँ सर, अकेली रहती थी. अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट हुई है. आप कौन? मैं सुषमा, यही सोसाइटी में रहती हूँ. 2 दिन से बॉडी घर में पड़ी थी, कोई आता जाता नहीं? वैसे तो कोई आता जाता नहीं था, एक मेड आती थी. मतलब? अभी 1 महीना पहले उसने काम छोड़ दिया. क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ होगा. क्या नाम था मेड का? सर, बेला. हाँ सर, यही है. इसका भी मर्डर हो गया क्या? सर, आसपास में किधर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है. ठीक है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. सर. मेरी बेटी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी सर, बहुत तरक्की करना चाहती थी. वो इतनी दूर मुंबई आई थी दिल्ली छोड़कर. पहले तो बस दूर हुई थी हमसे, और आप इतनी दूर हो गई कि बहुत दूर चली गई. थैंक यू सर. उसका किसी के साथ झगड़ा, दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ, थोड़ी आउटस्पोकन थी, कुछ गलत होते हुए देखती थी तो खुद को रोक नहीं पाती थी. अभी कुछ समय पहले अपनी मेड को लेकर परेशान थी. मेड बेला? हाँ जी सर. पापा, थैंक यू सो मच. आपने मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दी पापा. यहाँ लड़कियां प्यार तो क्या, शादी तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकती. वो बेला जो मेरे यहाँ काम करती है पापा, मेरी हाउस हेल्प, उसके घर वालों ने इतना बुरा उसके साथ किया, मैं आपको बता तक नहीं सकती पापा. बेटा, वो सब ठीक है, लेकिन तू वहां अकेली रहती है, तू दूसरों के मैटर में क्यों पड़ती है? मुझे तेरी फिक्र होती है. आपने मुझे इतना पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, इसीलिए ताकि मैं चुप बैठूं, वो भी गलत होता हुआ देखकर. लेकिन उसकी तो मौत हो गई. उसका किसी ने खून कर दिया. हो सकता है जिसने बेला का खून किया उसी ने किरण का खून किया हो. ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा मतलब, कोई ऐसा क्यों करेगा? गुंजन कहाँ है? इसको सामान लेने भेजा है. हम सरपंच के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो कर रहे, लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है. उन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो मैं उनको दिलवा के रहूंगा. और ये तो राधे और शोभा है. इनका ऐसा वीडियो किसने बनाया? हमको कुछ पता नहीं है साहब, वो लोग कौन थे? क्या हुआ, क्या था साहब? हम लोग घर में ही थे, 2 लोग आए और हमको बहुत मारे साहब. मुंह काला के, नंगा के बहुत मारे सब इधर. और अब इस बार भी हमारे पास नहीं आए. ऐसा क्यों करते आप लोग? क्या करते हैं आप लोगों के पास आकर? हमारी बेटी को मारा, क्या किया आप लोगों ने? हमें तो इसी बात की सजा मिली है ना. हम लोग आपके पास आकर पंचों की शिकायत की. अगर आप लोगों के पास आते ना तो देव जाने मेरी गुंजन के साथ क्या क्या करते हैं वो लोग. तो तुमको क्या लगता है ये सब कुछ पंचों ने किया? उसके बारे में हम कैसे बोलेंगे साहब? वो तो पता करना आपका काम है. कि तुम्हारी बेटी बेला किरण के पास काम करती थी ना? हाँ सर, किरण मैडम बड़े अच्छे हैं साहब. वो इधर घर पे भी आई थी बेला का हालचाल पूछने. अभी उसको क्या बोलते हैं साहब? किरण अच्छी थी तो उसका भी मर्डर हुआ.
चलो समझ लेते बेला को इन पंचों ने मारा, लेकिन किरण को क्यों मारे? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, वो पूछताछ कर रही थी ना साहब, इतना ही मालूम है हमको। सर, किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 12 तारीख को हुई और उसे भी गला दबा के ही मारा गया। 12 तारीख मतलब जिस दिन बेला का मर्डर हुआ उसी दिन किरण का मर्डर हुआ? जी सर, तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 12 तारीख की सुबह उसने बेला को कई बार फोन किया। ये बेला और किरण के मौत का कनेक्शन क्या है? आखिर इन दोनों को कोई क्यों मारेगा? प्रताप, एक काम करो, ये जो वीडियो वायरल हुआ है किसके मोबाइल से हुआ है पता करो। मुझे लगता है ये सरपंच के साथ जो दो हंटर रहते हैं ना, उन्होंने ये कांड किया है। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। अच्छा, संध्या के फोन नंबर से उसका एड्रेस मिल गया। सुनिए जी, ये संध्या कहाँ रहती? मैं ही संध्या हूँ, बोलिए। हमें तुम्हारे बिरादरी के सरपंच के बारे में बात करनी है। साहब, आप इधर क्यों आए? आप चले जाओ, मेरा पति घर पे अगर वो सुन लेगा तो मुझे छोड़ देगा। साहब, आप इधर आइए। तुम बेला को जानती थी? देखो, बेला का खून हो गया, पहले उसे सजा के नाम पे जलील किया गया, उसके बाद बारी बारी सभी सरपंचों ने उसके साथ बलात्कार किया और हमें शक है कि उन्होंने ही उसका खून भी कर दिया। संध्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ? निकाल, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी चाहिए। साहब देखो, मैंने जो भी बताया वो मैं कोर्ट में नहीं भूलेगी। जो हुआ वो मेरा बीता हुआ कल था, उसके लिए मैं मेरा आज खराब नहीं कर सकती। हाथ जोड़ती हूँ साहब, आप लोग जाओ, हाथ जोड़ती हूँ साहब। हेलो सर, राधे सही कह रहा था, मेरी संध्या से बात हुई, उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है, लेकिन वो कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर रही है। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, कुंदन को होश आया है, वहीं आके मिलो। इसकी कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी करें। कुंदन, क्या हुआ था बेला के साथ? पता नहीं। बेला कैसी है? बेला भी इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया। देखो, अगर तुम चाहते हो बेला को न्याय मिले तो तुम्हें सरपंच और बाकी लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी होगी। इसका स्टेटमेंट ले लो और पंचों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालो। सर, अरे छोड़ दो। ये साहब बोल रहा हूँ, ये सही नहीं कर रहे। तेरे जैसा घटिया इंसान जब सही गलत की भाषा करता ना, अच्छा नहीं लगता। इसका डीएनए बेला के फिटर से मैच करवा। चल। अरे छोड़ मेरे को। सर, किरण के घर के पास वाला जो चाय वाला था पिछले 2 दिनों से गायब है। तो सुनने में आया कि जब से किरण का खून हुआ है तब से वो परेशान था। उसके साथ किरण और बेला का झगड़ा भी हुआ था सर। उसका फोटो तो नहीं सर, उसका नंबर मिला है मुझे। जरा चेक करा, उठेगा। सर, नंबर बोल। सर, प्रजापति, रमाकांत और सुरेंद्र, इन तीनों पंचों की डीएनए रिपोर्ट आ गई। किसी का भी डीएनए फीटस के साथ परफेक्ट मैच नहीं है। कुंदन का डीएनए मैच होता है? सर, कुंदन का भी मैच नहीं हुआ, लेकिन सर एक आदमी है जिसका डीएनए 50% मैच हो रहा है। कौन है? प्रजापति। उसका कोई भाई है? नहीं सर, उसका एक ही बेटा है, किशोर। उठा के लाओ उसको। सर। साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरा कोई चाचा है? नहीं साहब। तेरे बाप का बाहर लफड़ा?
जिसकी वजह से तेरे को सौतेला भाई? नहीं तो। नहीं ना? बेला के पेट में जो बच्चा था ना, उसका डीएनए तेरे बाप से 50% मैच हुआ है। तेरा चाचा नहीं, तेरा सौतेला भाई नहीं। इसका मतलब बेला के पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही। नहीं साहब, वो हम दोनों की शादी होने वाली थी साहब, तो वो अपनी मर्जी से मेरे साथ सोई थी। बेला के पेट में तेरा ही बच्चा था। बेला दूसरे से प्यार करती थी, तेरे साथ कैसे आएगी रे सोने को? तूने मारा है ना? देख, तूने बेला का रेप किया, बेला के पेट में तेरा बच्चा था। ये बात किरण को पता चली। किरण तेरे पीछे लगी बेला से शादी करने के लिए। तेरे को शादी नहीं करनी थी, इसलिए तूने बेला और किरण दोनों को मार दिया। हाँ? नहीं साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं इस सब के बारे में साहब। तू ऐसा नहीं बोलेगा, तू तेरे बाप का ही बेटा। ये जब सच बोलना शुरू करे तब तुम मारना बंद करना। सर, राधे और शोभा की वीडियो का सोर्स मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वाह, नए कपड़े। होली आ रही है ना? मेरे कपड़े आपसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हारे कपड़े ज्यादा सुंदर होंगे ही ना। अब मेरी बहन भी तो कितनी सुंदर है। गुंजन, पापा। नहीं बेटा। पापा, अब मुझे कौन कहेगा कि मेरी बहन सबसे अच्छी है? और पापा। इंस्पेक्टर साहब, आप? तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो तुम्हारे मोबाइल से हुआ था। क्या मिला तुम्हें? खुद को और तुम्हारे पत्नी को जलील करके। तो क्या करता साहब मैं? क्या करता? आप तो उस सरपंच और उसके चमचों को पकड़ नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ, मैंने दिए थे अपने दोस्त को पैसे वीडियो बनाने के लिए। ये गैर कानूनी है और तुमने बहुत गलत किया है। आप लोग तो हमें न्याय नहीं दिलवा सकते ना, उल्टा हमें ही कानून बता रहे। तो किस्सा ही खत्म कर देते हैं। उन्हें तो सजा नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं अपनी जान जरूर दे सकती। अरे शोभा, ऐसा मत कर शोभा। इंस्पेक्टर साहब, अरे रोक, अरे घोड़ा था बेला। अरे कर दो। शोभा, आई शोभा, आई। चलते एम्बुलेंस। शोभा। तुम्हारे आई की तबीयत कैसी है अभी? पहले से ठीक है साहब, पर साहब मेरे आई बाबा ने ना कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो बस न्याय चाहते थे। मेरे बाबा ने ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए बनाया था। साहब, सही में उनकी कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। सर, हेलो, गुड सर, उस चाय वाले का पता चल गया। लेके आओ उसको। खड़े साहब, बेला को क्यों मारा? अपन ने किसी को मारा साहब? तूने मारा है। बेला को चाहता था ना तू? हाँ, किरण ने तेरे को डांटा था। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो। क्या सॉरी? किसी लग गया। तू चल बे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना। क्या चल भैया? तो इसलिए तूने दोनों को भी मार दिया? नहीं साहब, अपन बेला को चाहता था, ये बात सच है। अपना किरण के साथ झगड़ा भी हुआ था साहब, लेकिन अपन ने किसी को नहीं मारा साहब। तू झूठ बोल रहा है। बघायचं काय देख। किशोर के मोबाईल में ये व्हिडिओ मिला। घेऊन जा, तोडा याला। प्रताप, ये तो बेला के रेप का वीडियो है। ये वीडियो तेरे पास कैसा आया रे? जी बोलना कैसे आया? बोलना कैसे आया? बोल। साहब, वो सब जब बेला का रेप कर रहे थे तो मैंने उसके रेप का वीडियो बनाया था साहब। रेप किया था ना? उसके साथ रेप किया था ना तूने? तेरा डीएनए बेला के पेट में जो फिटनेस था ना, उससे तेरा डीएनए मैच हो रहा है। किया था तूने रेप? जब सब बेला के साथ रेप कर रहे थे तो जब मुझे मौका मिला तो साहब मैंने भी उसके साथ किया था साहब।
मारो साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब। साहब देखो हमने कुछ नहीं किया है, पहले बोल रहा हूँ मैं। तेरे बेटे ने हमको सबूत दिया है, समझा ना, तुम्हारे हैवानियत का। तुम लोगों ने जो बेला के साथ रेप किया था उसका वीडियो शूटिंग है हमारे पास। तुमने उसका रेप किया, बाद में उसको मार दिया, और ये बात किरण को पता चली थी। वो किरण तुम्हारे काले करतूतों का चिट्ठा हमारे सामने पड़ने वाली थी, इसलिए तुमने किरण को भी मार दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब। जब तक सच नहीं बोलते तो मारते रहो। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, कर दो, नंतर कर दो। हाँ सर, वो लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कोई रेप हुआ ही नहीं, उन्होंने बेला से शादी की थी और उसके साथ सुहागरात मनाई। ना वो किसी मर्डर के बारे में जानते और ना किसी किरण को पहचान। अरे मर्डर्स हुए तो किसी ने तो खून किया होगा। इस केस की हर डिटेल मुझे चाहिए, बारीक से बारीक चीज खंगालो। सर, हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी कैमरा में बेला नजर आई। सर ये देखिए। मतलब मरने से पहले ये हॉस्पिटल गई और बाद में घर के पास गई। लेकिन सर एक बात है, ये देखिए, वो हॉस्पिटल के बाहर तक गई लेकिन वहीं से वापस लौट गई। तो देखो, ये रिक्शा से उतरी, पीछे पलट के इसने किसी को देखा और फिर से रिक्शा में बैठी। मतलब इसका कोई पीछा कर रहा था, और जो उसका पीछा कर रहा था शायद उसी ने उसको मार दिया। ये रिक्शा किसका पता करो, उसको लेके आओ। सर। हाँ साहब, ये लड़की बैठी थी ऑटो में, वो बोली मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेने गया और डर के मारे वापस ऑटो में बैठी, मुझे बोली मुझे वहाँ छोड़ दो जहाँ से लेकर आए थे। तुमने देखा ऑटो में कौन था? हाँ सर, जब मैं उसे छोड़ने गया तो पीछे से एक रिक्शा आ रही थी, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने उतर के देखा तो एक आदमी निकल गया था। फोटो देखो, इनमें से कौन था? नहीं सर। हाँ साहब, ये था। तुमने अपनी बेटी को मारा, क्यों? मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई थी साहब, जिस दिन उन पापियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। और उन लोगों को फंसाने की कोशिश की तो क्या करता साहब? साहब, किरण ने बेला से कहा था कि वो बेला की खबर न्यूज में चलाएगी। मैंने सोचा कि वैसे ही इतनी बदनामी हुई है, और बदनामी होगी तो गुंजन का हाथ सामने आगे कोई नहीं आएगा। मेरी बेटी जब घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी ना साहब, तो मैं उसके पीछे गया था। बाबा गलती हो गई, माफ कर दो मेरा। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तेरा तो सिर्फ नसीब खराब है कि तू हमारे समाज में जन्म ली। लेकिन मैं नहीं चाहता जो तेरे साथ हुआ ना, वो गुंजन के साथ भी हो। तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ये सब मैंने अपनी छोटी बेटी गुंजन के लिए किया है साहब। अगर तुम पे अन्याय हो रहा था तो हमारे पास आते, हमसे मदद मांगते, लेकिन नहीं, तुमने इज्जत और समाज के नाम पे अपनी बेटी और किरण को मारा है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। प्रजापति, सुरेंद्र, रमाकांत और किशोर को बेला के साथ बलात्कार की सजा मिली और राधे को बेला और किरण के खून की। पंचों ने मिलकर बेला के साथ दुष्कर्म किया और एक पिता होने के नाते राधे का गुस्सा अपनी जगह वाजिब था, लेकिन पंचों को सजा दिलवाने के लिए जो रास्ता उसने चुना था वो अकल्पनीय था, अपराध था, गलत था। हमें इस केस से ये सबक मिलता है कि अंधविश्वास और समाज की दकियानूसी और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने से ही परिवर्तन होगा, ना कि समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के डर से उनके सामने सर झुका लेने से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।